हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू जीएस मेड इजी। सोचिए हिमालय के बीच एक छोटा सा पास लिपु लेक, जहाँ से लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरफ फेथ है, दूसरी तरफ ज्योग्राफी और तीसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स। और जब ये तीनों एक जगह मिलते हैं तो सिर्फ एक इशू नहीं बनता है, बल्कि एक बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू नहीं रह जाता। ये बन जाता है सवाल आइडेंटिटी का, सवाल सॉवरेनिटी का और शायद स्ट्रैटेजी का भी। वेलकम टू जीएस मेड इजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और आज हम समझेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर नेशंस की कहानी, जो अब दोबारा से सरफेस पर आ गई है। हम समझते हैं आखिर ये है क्या। अगर आप मैप देखें तो आपको दिखेगा ये एक तरीके का जंक्शन है। एक इंडिया, नेपाल और चाइना का एक ट्राई जंक्शन एरिया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पास है तो। और यहाँ पर तीन की लोकेशंस हैं। पहली की लोकेशन जो है वो है काला पानी, ये इंडिया में आती है। फिर दूसरी है लिम्पियाधुरा, ये भी करीब एक 9.6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ये भी इंडिया में आता है। लिपुलेक पास जो है, दिस इज़ एन एंशियंट ट्रेड एंड पिलग्रिमेज रूट। और यहाँ पर काली रिवर, या जैसे महाकाली रिवर कहा गया, जो कि लिपुलेक में ओरिजिनेट होती है। सरफेस पर एक बहुत ही रिमोट माउंटेनियस रीजन लगता है, लेकिन इस एरिया का इंपॉर्टेंस दो वजह से है। पहला तो ऑफ कोर्स दिस इज़ हैविंग अ स्ट्रैटेजिक पोजीशन, दिस इज़ ऑल अ कम्प्लीटली स्ट्रैटेजिक पोजीशन। और दूसरा कि ये पिलग्रिमेज रूट है। दूसरा ये पिलग्रिमेज रूट है और यहीं इसी इसी को लेके जो है कुछ टेंशन्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इमर्ज हुए हैं। नेपाल ने क्या किया है, नेपाल ने डिप्लोमेटिक कंसर्न्स रेज किए हैं इंडिया और चाइना के साथ ओवर कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये जो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक वाला जो रूट है, इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे रिजेक्ट किया है। एज वी हैव सेड दैट यू आर हैविंग लैक ऑफ हिस्टोरिकल बैकिंग। लेकिन नेपाल ने जो है डिप्लोमेटिक नोट सेंड किए हैं इंडिया और चाइना को। इसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि आपका इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। कहानी शुरू होती है 1816 ट्रीटी ऑफ सगौली, जो ब्रिटिश नेपाल के बीच होती है। और यहाँ पर नेपाल की जो मतलब एक तरीके से वेस्टर्न बाउंड्री आप कह लीजिए, वो काली रिवर से डिफाइन होती है। इंडिया ये कहता है कि रिवर काला पानी के पास ओरिजिनेट होती है। नेपाल ये कहता है कि ओरिजिन जो है वो लिम्पियाधुरा के पास होता है। और इस बाउंड्री के बेसिस पे ही लाइन ड्रॉ हुई और ये उस टाइम पर काले रिवर को रिकॉग्नाइज किया गया एज बाउंड्री बिटवीन दैम। अब 1950 में इंडिया नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है। ओपन बॉर्डर, स्पेशलाइज नेपाल आना जाना जो है वो आसान हो जाता है। 1962 में वॉर होता है चाइना के साथ और यहाँ से स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स थोड़े से चेंज होते हैं। उससे जो है बॉर्डर सेंसिटिविटी खासतौर पे इस रीजन में इंक्रीज़ हो जाती है। 2020 में क्या होता है, नेपाल पब्लिशेस न्यू पॉलिटिकल मैप। और इसमें वो क्या करते हैं, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक को जो है वो अपनी टेरिटरी, अपनी बाउंड्री में निकालते हैं। मतलब अपनी बाउंड्री में जो है वो शो करते हैं। इसके बाद मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद इंडिया और नेपाल के बीच एक साइलेंट टेंशन शुरू हो जाता है, जो अभी तक जो है इसके ऊपर कुछ भी कंक्लूसिव नहीं होता। अभी भी ये मसला जो है फुली रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसके रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, हम अपना एक अपडेटेड मैप रिलीज़ कर देते हैं एंड नेपाल उस पर रिएक्ट करता है और उसके अगेंस्ट फिर वो अपना एक पॉलिटिकल मैप इशू करता है, जिसमें ये फिर से ये क्या करते हैं, ये अपना डिस्प्यूटेड जो एरियाज़ हैं उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। फाइन। और ये कह देते हैं कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो एक तरीके से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो नॉन नेगोशिएबल है। फिर 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो रिज्यूम होती है और फिर से ये वाला जो रूट है ना, ये लिपुलेक वाला जो रूट है, ये फिर से जो है हाईलाइट होने लगता है। अभी सिचुएशन ये है कि नेपाल, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है, सो फॉर्मली एक डिप्लोमेटिक कंसर्न, उन्होंने डिप्लोमेटिक नोट भेजा है इंडिया को, इंडिया के साथ साथ और इनडायरेक्टली चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने भेजा है दैट दिस इज़ आर टेरिटरी। और इसमें इनको मतलब क्या कहना चाहिए कि इंडिया जो है वो इस सॉवरेनिटी की, नेपाल की सॉवरेनिटी की जो है रिस्पेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे चाइना का रोल क्या आ जाता है। चाइना ये कह रहा है जो एरिया, ये वाला जो एरिया, तिब्बत वाला जो एरिया है, फाइन, इट इशूज़ परमिशंस फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा वगैरह तिब्बत रूट, ठीक है। और
इस बॉर्डर को कहीं ना कहीं चाइना भी यूज़ कर रहा है टू गेट दैट लेवरेज। सो कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, और ये वाला जो है वो लिपू लेक जो है वो ट्रेडिशनली इंडिया चाइना ट्रेड रूट का पार्ट रहा है। इसीलिए चाइना जब यहाँ ऐड हो जाता है तो दैट बिकम्स अ स्ट्रैटेजिक डायमेंशन। तो जब नेपाल हमें ये नोट भेज रहा है तो हम कह रहे हैं सर नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। हम कह रहे हैं ये बायलेटरल डायलॉग है। हम क्या कह रहे हैं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये एक बायलेटरल डायलॉग है, इसमें हम किसी भी थर्ड पार्टी का रिजेक्शन जो इन्वॉल्वमेंट है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम रिजेक्ट करते हैं। अगर आप इसको सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में पिक्चर इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसका एक रिलीजियस डायमेंशन भी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लाखों पिलग्रिम्स जो हैं उनके लिए एक आस्था का सवाल है। इकोनॉमिक डायमेंशन है क्योंकि ट्रेड रूट है, लोकल इकोनॉमीज डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगी। स्ट्रैटेजिक डायमेंशन है क्योंकि हिमालयन रीजन जो है वो सेंसिटिव है जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, प्लस इंडिया नेपाल का जो ट्रस्ट डेफिसिट का रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, सो क्या किया जा सकता है वे फॉरवर्ड में अगर आपको आंसर लिखना हो? सो you have to talk about strengthening the bilateral mechanism and dialogue, joint survey करना चाहिए, हिस्टोरिकल रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्च, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए जब तक कि कोई कंक्लूसिव इसका आउटकम नहीं हो जाता। एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, स्पेशली पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए हमारी बॉर्डर एरियाज़ में। सो इंडिया नेपाल रिलेशन हिस्टोरिकली एक एग्जाम्पल रहा है क्लोज नेबर्स का, जिनकी ओपन बॉर्डर्स हैं, कल्चरल टाइज़ हैं, हम एक कॉमन हिस्ट्री भी शेयर करते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन ये डिस्प्यूट हमें रिमाइंड कराता है कि इवन द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप अगर क्लैरिटी और कम्युनिकेशन नहीं हो तो वो भी फ्रेजाइल हो जाते हैं। और यहाँ एज अ एस्पिरेंट आपका भी आपके लिए भी एक चैलेंज आ जाता है कि इस कंडीशन में कैसे आप इन फैक्ट्स के साथ उसके नुआंसेस को भी समझें। सो ऑफ कोर्स आप अगर सीरियस एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली आप इसको सिर्फ एक ज्योग्राफी की प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर डायनामिक IR इशू भी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो बिल्कुल इसे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और इस तरीके के वीडियोस जैसे ही अपलोड हों तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।